अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे हम क्लास 11th का जो टॉपिक है ये हम स्टार्ट करेंगे आज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट थर्ड में नहीं आते हैं। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट फोर्थ में आते हैं आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसका क्या मकसद है, ये क्यों इंडिया के आईन में क्यों ये लाए गए, इनका मेन मोटिव क्या है, ये किस लिए जो है इंडिया के आईन में लाए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि 2G चल रहा है। 2G के ज़रिए से हम यहाँ पे ये एलोबरेट नहीं कर सकते हैं, फोकस नहीं होता है बोर्ड पे अच्छी तरीके से। इसलिए मैंने बोला कि मैं फेस टू फेस वीडियो आपसे बना लूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूँ जो आप राइट डाउन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको एग्ज़ाम में कैसे आप लिखोगे, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसमें आप डायरेक्ट लिखेंगे दीज आर यूजुअली और बेसिकली सर्टन गाइडलाइंस and has been put forth by the Constitution of India in the part 4th article 36 to 51 of the Constitution of India deals with the directive principles of state policy। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं स्टेट्स के लिए। आपको ये करना है, ऐसे करना है, सोशल एम, पॉलिटिकल एम, मॉरल एम इनका होता है और ये नॉन जस्टिसेबल पाथ होता है। अगर स्टेट्स मानेंगे वेल एंड गुड, नहीं मानेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, उन पे कोई दबाव नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट थर्ड में नहीं है, पार्ट फोर्थ में है। किस पार्ट में है? पार्ट फोर्थ में है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, यूजुअली एंड बेसिकली दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट्स how they can bring about the economic, social and political mobilization or the political change। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट फोर्थ में डाले गए और इसका मेन मकसद यही था समाज में इकोनॉमिक लेवल को रेज करना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रेज करना, और गोल्स भी इसी के ये हैं अलग अलग। जैसे पहले हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के टाइप्स को देखेंगे। इसमें पहले हम देखेंगे गांधीयन, सोशलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल। गांधी जी ने क्या बोला था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। एंड इंटेलेक्चुअल एम जो है, इंटेलेक्चुअल एम अम्बेडकर ने दिया था। अम्बेडकर ने बोला था डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कीजिए। एंड सोशलिस्ट किसने दिया था? PT नेहरू ने। उसने बोला था मिक्सड इकोनॉमी की बनाइए इंडिया में। इसी तरह से हम देखते हैं गोल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हम देखेंगे आगे। इसका मेन एम है टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। टू प्रमोट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अमंग द पीपल। जैसे इसका गोल ये है लोगों के अंदर समाजी, माशी और सियासी इंसाफ पैदा होना चाहिए। कैसे होगा? जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग रिसोर्सेज को। इसी तरह से दूसरा एम है इसका टू वर्क फॉर कॉमन गुड। टू वर्क फॉर कॉमन गुड। कॉमन गुड मीन्स हमें हर एक के लिए बेटर कंडीशंस बनानी है, वेदर रिच और पुअर, सब सेम है इन द आइज ऑफ लॉ। तीसरा हमारा जो गोल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, ये है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हमें लीव और लेट लीव का कंसेप्ट दिमाग में रखना है। लीव और लेट लीव मीन्स इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट एंड in this secular state we are having different types of religions. These religions are having same value in the eyes of law. Nobody is above
above all the religions of Islam. I would like to say all the religions of Islam. And number fourth is equitable distribution of the services. Equally services को distribute कीजिए. नंबर फिफ्थ है to promote international peace. डियर स्टूडेंट्स, दोबारा मैं लिखूंगा, आप ये पॉइंट्स को राइट डाउन कीजिए. नंबर वन, to promote social, economic and political justice amongst all the people of India. Number second, to work for common good. Number third, to raise standard of living. Number four, to provide for equitable distribution of service. Number five, to promote international peace. No पॉलिसीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये भी बोला जाता है इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. और ज़्यादा से जब हम देखते हैं आर्टिकल 40 इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत्स, कि विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि ये विलेज पंचायत जो हैं ये गांव में डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम गांव के लेवल पे ही सॉल्व करेंगे. और इसके बाद हमारे पास है फ्री लीगल एड. जैसे ये भी एक गाइडलाइन है स्टेट्स के लिए, किसी कोई गरीब है उसके पास सुविधा नहीं है, पैसे नहीं उसके पास, आप उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कीजिए. लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन बोलूँगा. यहाँ पे जब हम डिफरेंस करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो जाएंगे उनको हम इन्फोर्स कर सकते हैं विद ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, और इनको कोर्ट इन्फोर्स करते हैं. लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये ख़राब हो गए, इनको स्टेट्स नहीं मान रहे, तो इनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते. इसी तरह से है डियर स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड. वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में तमाम लोगों के लिए सेम कानून होने चाहिए. इसी तरह से प्रोहिबिशन ऑन अल्कोहल, शराब नोशी पे पाबंदी लगाइए, और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाइए, फैक्ट्रीज़ को बढ़ाइए, कारखानों को बढ़ाइए. इससे ये फ़ायदा है कि वर्ल्ड में तो होगा ही होगा, और पर्टिकुलरली इंडिया में जो है गरीबी के लेवल कम हो जाएगी. इसी तरह से है हमारे पास टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. वर्ल्ड लेवल पे हमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, पीस मेंटेन करनी है. तो ये हमारा था थोड़ा सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पे. आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह. आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए. थैंक यू.